अगर एक सिंपल अल्फाज में इस बजट को पेश करना होना तो ये एक टैक्स वाला बजट है जिसमें हुकूमत जो है वो सारा कुछ जो है वो आवाम से इकट्ठा कर रही है। जितना उसका खसारा है, जितना उसने आगे पैसा चाहिए हुकूमत को हुकूमत चलाने के लिए, वो सारे का सारा वो टैक्स से, आवाम को दिए हुए टैक्स से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे सामने जो डाटा मौजूद है, इन्होंने 415 बिलियन के टैक्स लगाए हैं आवाम के ऊपर, 415 बिलियन के, और इसके ज़रिए ये 2.2 ट्रिलियन जो है टैक्स के ज़रिए जो है ये पूरा करेंगे, 400 बिलियन के टैक्स लगा के। सब्सिडीज़ यानी जो हुकूमत यानी कि आवाम को जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया करती है वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, वो 120-80 बिलियन के ऊपर ले आए। पेट्रोलियम के ऊपर ऑलरेडी 80 रुपये हम लेवी दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम, उसका इन्होंने टारगेट जो बनाया वो है 1.47 ट्रिलियन, और इसका मतलब ये है कि 2.5 रुपये पर लीटर कार्बन लेवी लगाएंगे ये पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल के ऊपर मजीद। इसके अलावा हुकूमत ने जो मिडिल क्लास, तनख्वाहों की तो बात ही छोड़ दें भी आप, जो मिडिल क्लास की ट्रांसपोर्ट है उसको भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा भाई लग्जरी को तो छोड़ते हैं, जो 850 सीसी की एक मिडिल क्लास बंदा गाड़ी लेता है, उन्होंने उसके ऊपर भी जो है वो 9 बिलियन रुपए की लेवी लगाई और टैक्स बढ़ा के जो है 12.5 से 18% कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन मंगवाई गई हर चीज़ जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के आलात हैं, वो कपड़े हैं, जो हैं, महंगाई का तूफान आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर पहले टैक्सेशन नहीं थी, अब हुकूमत जो है उसने कह दिया कि जी क्या एम्पलीफायर, क्या प्रोजेक्टर, क्या बेकरी की मसनूआत, क्या कोई कॉफ़ी जो आपकी एक तो इम्पोर्टेड है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जो ऑनलाइन आप मंगवाएंगे उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया है, कोरियर सर्विस जो है वो कलेक्ट करेगी, विद होल्डिंग टैक्स अलग है, GST टैक्स अलग है, ई कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब पे हुकूमत ने टैक्स लगा दिए। अब हैरानगी की बात यह है कि ये इतने टैक्स जो लगाए गए हैं ये क्यों लगाए गए हैं? मतलब क्या और कोई हुकूमत के पास तरीका नहीं था अपने गवर्नेंस को या हुकूमत के निज़ाम ज़िंदगी को चलाने का? तो अगर तो कोई और तरीका ना होता तो फिर तो हम कहते हैं यार बिल्कुल ठीक है भाई, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हुकूमत ने नेशनल फिस्कल एक्ट में ये लिखा और IMF के साथ ये एग्रीमेंट किया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी किस्म के सूबाई प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं देगी, अवाम के लिए, अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए और सूद के कर्जे वगैरह उतारने के लिए पैसे लगाएंगे। इन्होंने इसकी कमिटमेंट की वायलेशन भी की, सिर्फ पीपल्स पार्टी को और इत्तेहादियों खुश करने के लिए। इन्होंने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये काम, यानी कि ये पैसा जो आपको बताने लगा हूँ, ये अगर ये ना दें सूबों को या पीपल्स पार्टी खुश करने के लिए ना दें तो टैक्सों की मद में बहुत कमी हो सकती थी।